बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहुत बंदे मज़दूर के औकात। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात। ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद गरामी है उनका कि तू रिज़्क मांगे या ना मांगे अल्लाह से, वो रिज़्क तुझे दे दिया जाएगा। वो रिज़्क जो तेरे हिस्से का है वो तुझे मिल के रहेगा। एक अल्लाह वाले ने, जाहिद आबिद ने, जब ये इरशाद गरामी सुना तो उसने कहा अच्छा तो फिर देखते हैं। तो वो चलता चलता जो है ना वो एक पहाड़ के दामन में पहुंचा और वहाँ पे जो है ना एक कुटिया उसने बसा ली, एक छोटी सी झोंपड़ी में वो रहने लगा। ठीक है, अब वो कुटिया के अंदर जब रहने लगा, दुनिया की महफलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। मरता हूँ खामशी पर ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। अब वहाँ रहने लगा, थोड़ा वक्त गुजरा होगा, थोड़ा ही समय गुजरा कि काफ़िला वहाँ पे आ गया। तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के दामन में एक कुटिया है, वहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है। जब आदमी ने देखा, जाहिद आबिद, वो बेसो हरकत हो गया। तो वो उन्होंने देखा, वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये भूख की वजह से है, ये इसकी क्या वजह है, ये नहीफ व नज़ार और निढाल पड़ा हुआ है। तो अब उन्होंने कहा कि इसको जो है ना कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो उन्होंने जो है ना उसके मुंह में कुछ देने की कोशिश की चम्मच के ज़रिए, तो उसने अपने दांत भींच लिए। जब उसने अपने दांत भींच लिए, दांत मुंह सख्ती से बंद कर दिया, तो वो परेशान हुए और कि ये जिंदा नहीं बचेगा, इसकी हालत न जाने कब से है। तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने बार बार कोशिश की, दो बंदों ने मुंह खोलने की, कुछ डालें, लेकिन फिर वही जो है ना कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल वो वैसे पड़ा हुआ है। तो एक अक्लमंद आदमी ने कहा कि एक छुरी उठाओ, इसका मुंह छुरी से खोलो। तो वो आदमी जो जाहिद और आबिद था वो डर गया बेचारा, खौफ से उसने मुंह खोल दिया। तो उन्होंने वो खिलाते रहे यहाँ तक कि उसका पेट जो है ना वो भर गया। और फिर वो मतलब कि उसने अपने दिल से सवाल किया कि देख, मैं आजमाना चाहता था, और दिल ने जवाब दिया कि वाकई जो है ना वो रिज़्क जो है ना इंसान को अल्लाह देता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। तो वो अल्लाह के ऊपर जब इंसान का ये यकीन है, इसको तवक्कल कहते हैं। तवक्कल, जो कुछ मिल जाए उसके ऊपर राज़ी हो जाना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो इंसान को उसके हिस्से की रोज़ी है वो उसको तलाश करती है। जितना अल्लाह ने लिख दिया है तो वो उसको मिल के रहता है। तो इंसान को कभी भी इस बात का गम नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए कि मेरे पास आया कि माल कम है। अगर कम है तो हिसाब भी तो कम है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखें, वो सबसे आखिर पे जन्नत में दाखिल हुए, क्यों? हिसाब, इतने अमीर साहब ही थे, हिसाब दे दे के, तो हिसाब भी तो कम है। तो ये है कि अल्लाह ताला जो है ना इंसान को पाकीज़ा रिज़्क दे, पाक रिज़्क दे। देखें, जब हराम का रिज़्क इंसान के पेट के अंदर जाता है तो जैसे एक हंडिया उबलती है, ऊपर से धुआं निकलता है, तो उस धुएं से दिल बेकरार हो जाता है। तो हराम खाने वाला कभी भी वो जो है ना, वो कहते हैं कि हराम का एक लुकमा 7 नस्लें बर्बाद करके रख देता है। तो हराम नहीं खाना चाहिए, अपने बच्चों को हलाल का आदी बनाए। हलाल का आदी बनाएंगे, आपकी दुआएं भी अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाएगा। और जो जो हराम खाते हैं उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होती, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उनके DNA के अंदर जो है ना ऐसी खराबियाँ आ जाती हैं कि माजूर बच्चे पैदा होते हैं। तो इतनी उनकी औलाद बर्बाद हो जाती है, फितने फसाद वाली, लड़ाई झगड़े वाली आए दिन। तो इतनी परेशानियां हैं ना ये हराम के लुकमे की वजह से। जब ये यकीन आ जाएगा कि अल्लाह ने जितना रिज़्क देना है तो वो दे के रहेगा आपको। उसी आदमी जाहिद आबिद की सूरत जिसके मुंह में डाला गया, तो अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है। आप यकीन करें, एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ा गया, ठीक है, उसको जो है ना 2 टुकड़े किया गया, अंदर जो है ना एक कीड़ा निकला, उसको अल्लाह पाक की ज़ात रिज़्क पहुंचा रही है। माँ के जो है ना 7 पेट के 7 पर्दों के अंदर कौन रिज़्क पहुंचाता है? अल्लाह पहुंचाता है। कौन हवा पहुंचाता है? अल्लाह पहुंचाता है। अब देखो, समंदरों में 30% दुनिया खुश्की पे है, 70% समंदर है। समंदरों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात है, सबको अल्लाह वो कर रहा है। ठीक है, सीप के
मुंह में गोहर पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला ही है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जबकि तुझ में नहीं कोई मौजूद। फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, शिकन जुल्फ़ अंबरी क्यों है, निगाह चश्म सुरमा सा क्या है, सब्ज़ा गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है।